मुजफ्फरनगर के गांधी वाटिका में भारतीय पेंशनर मंच ने अपने 7वें स्थापना दिवस का धूमधाम से आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनार्दन शर्मा ने की, जबकि मुख्य अतिथि हंसराज माही एवं विशिष्ट अतिथि अनुराग कुमार, शैलेंद्र जैन, ब्रह्म प्रकाश शर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम में साज एवं आवाज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा समेत विभिन्न प्रांतों से आए प्रतिनिधियों ने पेंशनर संगठन की सहायता योजनाओं जैसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम के अंत में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें जनार्दन शर्मा को राष्ट्रीय अध्यक्ष, हरिमोहन शर्मा को राष्ट्रीय महासचिव और सुरेंद्र चंद को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चुना गया। राष्ट्रीय सचिव हरिमोहन शर्मा ने विशेष रूप से मुजफ्फरनगर में CGS डिस्पेंसरी स्थापित करने की मांग की। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को चिकित्सीय लाभ के लिए मेरठ जाना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी असुविधा होती है। इस तरह ITF सचिव अमिताभ श्रीवास्तव ने पुरानी पेंशन बहाली की जोरदार मांग की और कहा कि ये लड़ाई जारी रहेगी। हरिमोहन शर्मा ने मीडिया को बताया कि भारतीय पेंशनर मंच मुजफ्फरनगर से शुरू होकर अब पूरे देश में फैल चुकी है। रेलवे, आयकर विभाग, डाक, पूर्व सैनिक, सेंट्रल एक्साइज, LIC, नगर पालिका, स्वास्थ्य विभाग, बैंक, विकास भवन, रोडवेज समेत कई विभागों के पेंशनर इस मंच से जुड़े हुए हैं। उनके मुद्दों को विभिन्न स्तर पर समाधान करवाया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि CGS डिस्पेंसरी का समय समय पर निरीक्षण किया जाता है और मुजफ्फरनगर में इसकी स्थापना को लेकर लगातार प्रयास जारी है। इसके लिए पहले केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान से भी बातचीत हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि अब वे मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक से संपर्क में है, ताकि स्थानीय स्तर पर ही बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध हो सके। ITF सचिव अमिताभ श्रीवास्तव ने पुरानी पेंशन योजना के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि नई पेंशन योजनाओं में पेंशन की राशि कम होने से पेंशन भोगियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वे आंदोलन जारी रखेंगे ताकि पुरानी पेंशन बहाली जल्द हो सके। इस स्थापना दिवस कार्यक्रम में सभी विभागों से जुड़े पेंशनर ने हिस्सा लिया और संगठन की प्रतिबद्धता को सराहा। आपका परिचय बाबूजी? मेरा परिचय, मैं भारतीय पेंशन मंच का राष्ट्रीय महासचिव और हमारा भारतीय पेंशन मंच 5 मई 2019 में आरंभ हुआ था। मुजफ्फरनगर से स्टार्ट होकर के पूरे हिंदुस्तान में फैल गया और इसके महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, इस समय हम भ्रमण करके, प्रवास करके पेंशनरों की समस्याओं के संबंधित उनके जो पॉइंट हैं उन्हें इकट्ठा करके जो स्थानीय स्तर की समस्या है स्थानीय स्तर समाधान कराते हैं, जो स्टेट लेवल की है स्टेट लेवल से समाधान करते हैं और जो राष्ट्रीय स्तर को राष्ट्रीय स्तर से आपके समाधान कराते हैं। और हमारे भारतीय पेंशन मंच में पोस्ट ऑफिस, रेलवे, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, LIC, बैंक, डिफेंस, नगर पालिका, चिकित्सा विभाग, विकास भवन, रोडवेज, सभी विभाग हमारे जुड़े हुए हैं और उनसे संबंधित जो भी पेंशनर हैं उनकी समस्याओं का जिस स्तर पर समाधान होता है उसका समाधान करने के लिए तत्पर रहते हैं। अभी हमारा जो पेंशनरों की समस्याएं, यदि किसी की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन नहीं बनना, यदि कोई हमारा पेंशनर भाई कलयुग हो जाता है उसकी फैमिली पेंशन को तैयार कराना, यदि किसी पेंशनर भाई जिसकी आयु 80 वर्ष से ऊपर हो गई है उसका जो 20% बढ़ता है बहुत से विभाग नहीं लगाते हैं और उनका जो पेंशन कम्यूटेशन होता है उसके पूर्ण होने के बाद भी उनकी पेंशन पूरी नहीं कर पाते हैं। और हमारे स्थान पर CGS डिस्पेंसरी जो केंद्रीय कर्मचारियों की चिकित्सा के लिए बनी है उसके लिए हम जगह जगह पर निरीक्षण करते हैं और उनकी गुणवत्ता का देख करके उसका निदान भी कराते हैं। मुजफ्फरनगर में पूर्व से हम CGS डिस्पेंसरी के लिए लगे हुए हैं। पहले हमारे संजीव बालियान जी जो मंत्री थे उनके द्वारा प्रयास किया गया, परंतु इतना प्रयास सफल नहीं हो पाया। और वर्तमान में हम लोग पुनः हरेंद्र मलिक जी के माध्यम से
प्रयास में लगे हैं कि मुजफ्फरनगर में सीएच डिस्पेंसरी का निर्माण हो और हमारे केंद्रीय विभाग के जो पेंशन कर्मी हैं उन्हें अपने चिकित्सा के लिए मेरठ जाना पड़ता है और उससे समय का भी आपके अभाव होता है, समय का भी आपके वो और आपके चिकित्सा के लिए भी धक्के खाना पड़ता है। और इसलिए हम लोग मुजफ्फरनगर में ही हमारे जो आयकर विभाग है उन्होंने जगह देने के लिए आश्वासन दिया है और दूरभाष विभाग के द्वारा भी जगह का आपके देने का उन्होंने प्रयास किया है और उसके लिए हमारे एडी जो हमारे मेरठ हैं उनके द्वारा सर्वे होकर के कार्य प्रगति पर है और जल्दी इसका निदान होने जा रहा है। और इसमें हमारे जो कर्नाटक में बेलंदूर हमारी मीटिंग हुई थी उसमें लगभग 250 के करीब हमारे पेंशनर थे, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और उनके 3-3 मंजिले का मकान है, लेकिन निराश होकर के आपके वृद्धाश्रम में वे अपना जीवन यापन करते हैं। जब हम गए तो उनकी समस्याओं का हमने जाना और उनका तुरंत निदान करवाया। इसके लिए हम भारतीय पेंशन मंच सभी पेंशनरों का समाधान कराते हैं समस्या का और साथ ही हमारे लोक शक्ति के चतुर्थ स्तंभ हमारे जो मीडिया कर्मी हैं वो हमारे मध्य आए हैं, उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं और उनसे आशा करते हैं कि वे वर्तमान में हमारा सहयोग करते हैं और भविष्य में भी हमारा सहयोग करते रहें। आपका हृदय से आभार, स्वागत। आज पेंशनर मंच का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, किस तरीके से मनाया जा रहा है, क्या मुद्दे यहाँ उठाए गए? देखिए, आज भारतीय पेंशनर्स मंच की तरफ से हर प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो आज इसका सेलिब्रेशन हो रहा है। हमारे 2 प्रमुख मुद्दे हैं। एक मुद्दा, जैसे आप हमारे पेंशनर साथियों को देख रहे हैं कि इनको पुरानी पेंशन इनको मिल रही है, कितने इनके चेहरे पे चमक है और एकदम बेफिक्र हैं, आर्थिक रूप से आज़ाद हैं। तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा, चूंकि हम लोग पेंशन विहीन पीड़ित साथी हैं, तो हमको सबसे पहले पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए हम लोग राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। तो उस पर हम लोग को सरकार सुने और उस पर जल्द से जल्द कोई अच्छा निर्णय ले और हम लोग को पुरानी पेंशन बहाल करे। दूसरा मुद्दा सीजीएचएस डिस्पेंसरी का, जो काफ़ी दिनों से हम लोग उठा रहे हैं, वो सबके लिए कॉमन है। वो हमारे पेंशनर साथी या हम लोग जो भी नौकरी में हैं उनके लिए, सबके लिए कॉमन मुद्दा है और काफ़ी दिनों से उठा रहे हैं। सांसद जिन लोगों ने चिट्ठी भी लिखी कई बार और प्रयास चल रहा है, आगे हो सकता है इसमें भी सफलता मिले। आज कैसे कौन कौन मुख्य अतिथि यहाँ मौजूद है? आज मुख्य रूप से हमारे भारतीय पेंशन मंच से महासचिव हरिमोहन शर्मा जी थे और जनार्दन शर्मा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, रेलवे, डाकघर, पोस्ट, हाँ, और वो इनकम टैक्स और विभागों से, बैंक से, जीएसटी से, विद्युत विभाग से, सारे जगह से हमारे साथी यहाँ पे एकत्रित हुए थे। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।